सन 2018 में मोदी सरकार ने ओडिशा और कर्नाटक में 2 अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज बनाने का फैसला किया था, जिस पर काम चल रहा है। जिनको पता नहीं है उन्हें बता दूं कि सरकार के इस कदम के पीछे सोची समझी रणनीति थी, ताकि युद्ध के हालात होने पर देश में कच्चे तेल की कमी नहीं पड़े। पर अब पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंच गया है, तो सरकार उन स्टोरेज से तेल निकालकर पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं कर देती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्लेट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत जमीन से कच्चा तेल क्यों नहीं निकालता के कारणों पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। बात है 1990 की। खाड़ी देशों के मध्य युद्ध हो रहा था। भारत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, पर युद्ध के दौरान भारत ने आर्थिक संकट का सामना किया था। दरअसल भारत अपने खनिज तेल की जरूरत का बड़ा भाग इराक और कुवैत से आयात करता था और 1990 के इराक कुवैत युद्ध से भारत को तेल आयात संकट का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब युद्ध के दौरान तेल का उत्पादन लगभग बंद ही हो गया था। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और भारत भी इसकी चपेट में आने से बच नहीं सका। अब कच्चे तेल को आयात करना भी जरूरी था, तो भारत ने अन्य देशों से ऊंचे दामों पर कच्चा तेल आयात किया, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा कोष में तेजी से कमी हुई। अगर इस बात को आंकड़ों में समझाया जाए तो उस समय भारत के पास केवल 3 दिनों तक के लिए ही तेल भंडार बचा हुआ था। इसी कारण भारत ऊंची कीमतों का तेल खरीदने को मजबूर था और ऐसे में अप्रैल 1991 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई और ये $1.2 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत ने आजादी के बाद पहली बार भुगतान संतुलन संकट का सामना किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में कच्चे तेल का भंडार बनाने का सुझाव दिया। आज के समय में भारत में 3 कच्चे तेल के भंडार हैं। पहला विशाखापट्टनम, जिसमें 13.3 लाख टन कच्चा तेल है। दूसरा बेंगलुरु, जिसमें 15 लाख टन कच्चा तेल है और तीसरा पादुर, जिसमें 25 लाख टन कच्चा तेल है। आपको बता दें कि इतने कच्चे तेल से भारत की 9 दिनों की तेल की जरूरत पूरी की जा सकती है, पर पहली बात 9 दिन का समय बहुत कम है और दूसरी बात ये केवल इमरजेंसी उपयोग के लिए है। इसी कारण भारत जमीन के अंदर से कच्चा तेल नहीं निकालता। पर जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने कच्चे तेल के 2 और भंडार बनाने का फैसला किया, जिनकी क्षमता 65 लाख टन होगी। इसमें पहला चांदी खोल, जिसमें 40 लाख टन क्षमता होगी और दूसरा पादुर, जिसमें 25 लाख टन क्षमता होगी। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो देश में 12 दिनों का अतिरिक्त कच्चा तेल उपलब्ध होगा। तेल मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ISPRL भारत में कच्चे तेल के भंडार का प्रबंधन करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ISPRL के पास आपात इस्तेमाल के लिए करीब 3.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। इस भंडार के अलावा तेल कंपनियां कम से कम 64 दिनों का कच्चा तेल का भंडार अपने पास रखती है। पर यह तेल का भंडार जब उपयोग किया जाता है जब कोई भी देश कच्चे तेल को बेचने के लिए तैयार नहीं हो या भारत युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा हो, तो कच्चे तेल के भंडार से तेल निकाला जा सकता है, ताकि देश पर आने वाले किसी भी संकट से निकला जा सके। यानी सीधी भाषा में किसी देश ने अगर हमला कर दिया और देश की स्थिति नहीं है कि कच्चे तेल को खरीद पाए और कहीं से लाया जाए, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी के समय भारत ने रूस से तेल खरीदने की डील की है, जिससे भारत में कच्चे तेल का आयात होता रहेगा। रही बात कीमत की, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ही तेल की कीमत बढ़ी हुई है और केवल भारत ने ही कच्चे तेल के भंडार बना रखे हैं। तो आपको बता दें, भारत ऐसा इकलौता देश नहीं है जिसने कच्चे तेल के भंडार बनाए हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, UK समेत दुनिया भर के कई देश ऐसा भंडार रखते हैं और भविष्य में तेल संकटों से निपटने के लिए एक संस्था भी बनाई हुई है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA। इस संस्था में कुल 30 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। सभी सदस्य देशों के लिए कम से कम 90 दिन का तेल का भंडार रखना अनिवार्य है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत IEA का सहयोगी सदस्य है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार का संचालन करने वाले संगठन OPEC के सदस्य देशों के पास सबसे ज्यादा कच्चा तेल है, लेकिन गैर ओपेक देशों में अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा रणनीतिक भंडार है। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 60 करोड़ बैरल तेल का भंडार मौजूद है।
पर अगर आप सोच रहे हैं कि इन तेल भंडार से तेल निकालने पर क्या लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल पाएगा, तो आपको बता दूं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के पीछे कई कारक जिम्मेदार होते हैं, पर एक महत्वपूर्ण कारक है रिफाइनरी। वैसे रिफाइनरियां कच्चे तेल की अग्रिम खरीदी करती हैं, ऐसे में वे फिलहाल महंगा तेल ही रिफाइन कर रही हैं, तो अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी। वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, और अगर आप भी ऐसे ही किसी अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।